प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर के माध्यम से हम पादप रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पादप रोग बेसिकली किसी भी पौधे के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने से उसके अंदर विरूपता उत्पन्न हो जाती है और उसके कारण उसके ईल्ड के अंदर, उसके उपज के अंदर कमी हो जाती है। उसे हम पादप रोग कहते हैं। पादप रोग विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किए जाते हैं, जिसके अंदर जीवाणु, वायरस और कवक, ये मुख्य 3 ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पौधों के अंदर कई प्रकार के रोग उत्पन्न करके उसकी ईल्ड को नुकसान पहुंचाते हैं। Some microorganism causes disease in plant. The study of disease condition is known as pathology. The organisms that cause disease are called as pathogens. Pathogens are present among bacteria, virus, fungi and protozoa. कुछ ऑर्गेनिजम्स पौधों के अंदर बीमारियां उत्पन्न करते हैं और बीमारियों का अध्ययन करने का जिस वनस्पति विज्ञान की शाखा के अंदर हम अध्ययन करते हैं उसे हम पादप रोग विज्ञान कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म रोग का कारण बनते हैं उसे हम रोग कारक कहते हैं और मुख्य रूप से पौधों के अंदर रोग करने वाले रोग कारक जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ आते हैं। प्लांट डिजीज एंड इम्पेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल स्टेट ऑफ प्लांट दैट इंटरप्ट्स और मॉडिफाइज इट्स वाइटल फंक्शंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पादप रोग क्या है। पादप रोग एक ऐसा स्टेट है जो कि पौधे के सामान्य स्टेट को परिवर्तित कर देता है। उसके जो जैविक कार्य हैं उन जैविक कार्यों में बाधा उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से अपने नॉर्मल कार्य संपन्न नहीं कर पाता है और इसी को हम पादप रोग कहते हैं। Spread of disease from one individual to the another is called a transmission. In some cases, pathogen may be transferred by agents called as vectors. Study of disease in plant is called as plant pathology. Changes in the functioning of the body shown in disease conditions are called as symptoms. एक पौधे से दूसरे पौधे में, या हम कह सकते हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में रोगों का फैलाव या रोगों का पहुंचना ट्रांसमिशन या संचरण कहलाता है। इन सम केसेस पैथोजन में बी ट्रांसफर्ड बाई सम एजेंट्स कॉल्ड एज वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे वाहक होते हैं जो कि रोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सहायक होते हैं। जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि पादप के रोगों का अध्ययन जिस वनस्पति विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे हम पादप रोग विज्ञान कहते हैं और इसके कारण, रोग के कारण पौधे की जो सामान्य फंक्शनिंग है उसमें परिवर्तन आ जाता है और परिवर्तन आने के कारण उससे कुछ इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जिसे हम डिजीज सिम्टम्स कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण उसके अंदर एक अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स या संरचनाएं दिखाई देती है जिसे हम लक्षण कहते हैं, जिससे रोग की पहचान की जाती है कि ये प्लांट जो कि सामान्य था और इसके अंदर ये चेंजेस आने के कारण ये रोगी हो गया है। वी विल स्टडी फ्यू डिजीज हियर अफेक्टिंग राइस, व्हीट, sugarcane and groundnut. We have some examples of disease in this lecture. The first is wheat rust. Wheat rust is the most common fungal disease in wheat. It is brown or red or black rust. They are colored pustules which may be brown to red and then becomes black on the leaves and stems. The infection causes premature falling of leaves and it reduces indirectly the yield of plant. Variety of wheat resistance to rust disease have been developed by the various techniques. पादप के अंदर जो मुख्य फसल है हमारी गेहूं, उसके अंदर एक किट नाम का रोग आता है, उसे हम ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। गेहूं के अंदर काला स्तंभ किट होता है
ये पक्सिनिया ग्रेमिनीज ट्रिटिसाई के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इसके कारण पौधे के तने या पत्तियों के ऊपर लाल से भूरे रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। और इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हम देख रहे हैं कि तने के ऊपर किस प्रकार से ये पूरी जो उसकी पेरीफेरी है उसके ऊपर आपको कई सारे ब्राउन से रेडिश कलर के पस्चूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये रस्ट के सिम्टम्स होते हैं। यहाँ पर और डिटेल में दिखाया गया है। अगर आप वैसे देखना चाहें तो थोड़े बड़े साइज में दिखाया है। यहाँ पर ये पस्चूल देखें आप किस प्रकार से इरप्शन होकर के लीफ की या स्तंभ की सरफेस को तोड़ करके बाहर की ओर आ जाते हैं। तो ये पस्चूल जो कि रस्ट के नाम से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट रोग रेड रोड ऑफ शुगर केन, गन्ने के अंदर लाल सड़न लाल गलन रोग। इट इज़ कॉमन डिजीज इन शुगर केन। गन्ने के अंदर ये सबसे कॉमन बीमारी होती है। इसमें पौधे की पत्तियाँ भी प्रभावित होती है, साथ साथ में उसका स्तंभ भी प्रभावित होता है। और जो गन्ने का इंटरनोड और जिसको हम कह सकते हैं कि जो उसकी जो पर्व जो होता है उस पर्व के अंदर का भाग लाल हो जाता है। और ये डिजीज कैन शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रो इन द फील्ड, क्योंकि रोग जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। इट शुड नॉट बी यूज फॉर सोइंग द नेक्स्ट सीजन, और ऐसे पर्वों को अगले सीजन में बोने के लिए भी काम नहीं लेना चाहिए। शुगर कैन प्लांट्स विद दिस डिजीज शुड बी टेकन आउट एंड बर्न अवे फ्रॉम द फील्ड। खेत से दूर ले जाकर उनको जला देना चाहिए और इसकी डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को इसमें ग्रो करना चाहिए ताकि फंगस का अटैक रोका जा सके। कोलेटोट्राइकम इज द फंजाई विच causes red rot of sugarcane. The another disease called a ticca disease of groundnut. Ticca disease is very common disease in groundnut. The disease condition, many circular spots arises or appears on the surface of the leaf. यहाँ स्लाइड के अंदर दिखाया गया किस प्रकार से पत्ती के सरफेस के ऊपर एंगुलर स्पोर्ट्स, कई सारे स्पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं सारे, ये सारे स्पोर्ट्स उसकी पत्ती के ऊपर गिर जाते हैं। और ये सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला ड्यूटेरोबाइसिस का एक सदस्य होता है, उसके द्वारा ये रोग उत्पन्न किया जाता है। और इस रोग के अलैंगिक जनन के फलस्वरूप कई सारे कोनिडिया का निर्माण होता है, जो कोनिडिया पत्ती की सरफेस के तोड़ करके बाहर की ओर निकल आते हैं और हवा के द्वारा एक पौधे से उड़ करके दूसरे पौधे में चले जाते हैं और वहाँ जा करके रोग को फैलाते हैं। यूज ऑफ फंजीसाइड कंट्रोल्स द डिजीज। इस रोग को रोकने के लिए फंजीसाइड या हम कह सकते हैं कवकनाशियों का उपयोग किया जाता है। The groundnut is the most important oilseed crop of India. The total area underground nut is about 8 million hectares. Ticca disease is the major disease which destroys or which harms the crops of groundnut in India. It occurs in every state of India and in every ground of nut growing countries of the world in Uttar Pradesh. The disease is locally known as Chitwa or Haldai. The causal organism for ticca disease of groundnut is Sarcospora personata and Sarcospora arachidicola. The symptom caused by two pathogens will differ. This disease is also called as leaf spot of groundnut because it causes leaf spots on the leaves. This is the all about the some of the disease which are destroying the major loss in the crops, very important cash crops in India. Thank you very much.